हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, लॉकडाउन फॉलो कर रहे होंगे और सब ज़रूरी कामों के लिए बाहर जा रहे होंगे। तो गाइस, आज आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि आपने ट्रेन में तो ट्रैवल किया होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को तो बहुत पसंद है। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लाने जा रहा हूँ। आप जिन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं आपको उनकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री कैसी थी, कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कैसे रेलवेज को एक्सपैंड किया, जो भी हुआ था मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि 200 साल तक हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उन 200 साल के दौरान बहुत कुछ हुआ। सामान आया गया, उन्होंने जो लूटना था लूट लिया, इधर उधर इंडिया को मतलब बहुत लूटा। तो गाइस, उन 200 साल के दौरान एक टाइम ऐसा आया जब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हमें अब ट्रेन की ज़रूरत है। ऐसा क्यों लगा? सोचिए। ऐसा इसलिए लगा कि उनको लग रहा था कि भाई हमें अपना सामान ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बहुत सारा सामान होता था, ले जाया नहीं जाता था। तो गाइस 1832 में मद्रास में एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि भाई हमारे कंट्री में या हमारी कंट्री क्या, मतलब उनको जो चाहिए था उन्होंने मांग लिया कि भाई उन्हें ट्रेन चाहिए। ट्रेन ये थी कि उनको सामान लाने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि 1832 में प्रपोजल रखा, बट उसके 5 साल बाद जाके ट्रेन आई इंडिया में। तो उसके बाद 1837 में मद्रास में 18 उस मद्रास में ट्रेन आने के बाद गाइस क्या हुआ कि बाकी जगह से भी डिमांड आने लगी कि हमें भी इंडस्ट्री के लिए ट्रेन चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि गोदावरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने अपना रेलवे नेटवर्क बनाया। तो उस दौरान उनको बहुत सारा सामान चाहिए होता था। तो सामान ले जाने के लिए, क्योंकि डैम बन रही थी वहाँ पे, तो उसकी सबकी ज़रूरत होती थी। तो वो भी शुरू हो गया। तो गाइस 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसे हम GIPR भी कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हुआ। तो गाइस ये सब इस्टेब्लिश होने के बाद सबको लगा कि इन सब का क्या फ़ायदा, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, सिर्फ सामान ले जाना है या गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। तो जो उनको लगा कि हमारे ऑफिसर्स भी ट्रैवल कर सके, ऐसा कुछ जुगाड़ हो। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस सबका हम सबको इंतज़ार था, वो टाइम आ गया। इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, हाँ जी गाइस, इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने के बीच में चली। तो इस ट्रेन को हॉल किया था 3 लोकोमोटिव्स ने, जिनका नाम था, हाँ जी, लोकोमोटिव्स का भी नाम था सुल्तान सिंध साहब। हाँ जी गाइस, तो ये ट्रेन में करीब 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर बैठ के गए थे। तो गाइस ये इसका रूट कम से कम नहीं तो 34 किलोमीटर का रूट था और 21 माइल जिसे कह सकते हैं, उतना लंबा रूट था। एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, बॉम्बे में हुआ रेलवे, तो सब ने डिमांड करी कि हमारे एरिया में भी रेलवे हो। तो जितने ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन सब ने प्रपोजल दिया कि हमारे में भी हो। तो गाइस
उस दौरान मद्रास में भी स्टार्ट हुआ रेलवे का काम, कलकत्ता में भी हुआ, मद्रास के रोयापुरम से ट्रेन चली, और बॉम्बे नहीं, कलकत्ता में हावड़ा से हुगली के बीच में ट्रेन चली। उसी दौरान रेलवे ने GIPR जिसे हम कहते हैं, उसने फर्स्ट वर्कशॉप बायसला में एस्टैब्लिश करी। जी गाइस, बायसला बॉम्बे में ही है, वहाँ पे एस्टैब्लिश करी। टाइम आया 1873 का। ये टाइम वो था जब लोगों को इंटरसिटी ट्रैवल में प्रॉब्लम थी। तो गाइस उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हॉर्स ड्रॉन ट्राम चलाई, मतलब उन्हें घोड़े खींचते थे, ऐसी ट्राम्स होती थी। हालांकि बाद में उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ट्राम चलने लग गई थी। तो गाइस उसके बाद बारी आती है हमारी लाइट्स की प्रॉब्लम की। तो गाइस ब्रिटिशर्स को लगा कि ट्रेन्स रात को भी चलती हैं, तो कोचेस में लाइट नहीं होती थी, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो गाइस उसका सॉल्यूशन जोधपुर रेलवे कंपनी, जो कि एक महाराजा की थी, उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। उन्होंने पहली ट्रेन जिसमें लाइट्स थी, मतलब जिसमें कोचेस में लाइट हुआ करती थी, वो चलाई। टाइम आया इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन 1925 में स्टार्ट हुआ। गाइस उस टाइम पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बांद्रा के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक चली, जो कि 1500 वोल्ट DC पे ओवरहेड ट्रैक्शन के थ्रू चली। गाइस उसके बाद कुर्ला कल्याण सेक्शन को भी इलेक्ट्रीफाई हो गया, और कुछ ही टाइम बाद हमारा ग्रेट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन भी एस्टैब्लिश हुआ। हमारी चली फ्रंटियर मेल। हाँ जी गाइस, जिसे हम गोल्डन टेम्पल मेल भी कहते हैं। गाइस पहले तो ये ट्रेन पेशावर से बॉम्बे के बीच में चलती थी, फिर 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया तो ये इसको अमृतसर तक कर देगा, ये अमृतसर तक बॉम्बे तक चलती है। हाँ जी, तो उसके बाद गाइस ये ट्रेन बहुत स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि यही इंडिया की पहली एयर कंडीशन ट्रेन थी। तो गाइस एयर कंडीशन होने के साथ साथ ये फर्स्ट ट्रेन विद रेडियो भी थी। तो गाइस AC इसमें ऐसे लगा कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होता था, मतलब उस कोच में सिर्फ ब्रिटिश लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। तो गाइस उसमें ये हुआ कि उन्होंने कोचेस के ऊपर वाले डेक में बर्फ़ रख दी और नीचे लगा दी ब्लोअर के साथ क्या हुआ कि वो सारे ब्लोअर ठंडी हवा ले लेते थे। तो ऐसे ये सीन हुआ। इंडिया में रिवोल्ट शुरू हो गया, लोग कह रहे ब्रिटिशर्स गो बैक। उस दौरान रेलवे में कोई एक्सपेंशन नहीं हुई गाइस। हाँ जी गाइस, उस टाइम नो एक्सपेंशन इन रेलवे, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था काम। रेलवे ने एक्सपेंशन बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि गाइस ब्रिटिशर्स रेलवे एक्सपैंड करते या अपना रूल बचाते, तो रूल तो बचा नहीं पाए। तो गाइस उसके बाद टाइम आया गाइस 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। जी गाइस, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अगर आपको उसके बाद की कहानी जाननी है तो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी गाइस अलविदा लेते हैं, तो थैंक यू गाइस। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जी गाइस, और गाइस मैं अपने एक दोस्त के चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब किया, क्योंकि उसमें भी मैं जल्दी आ रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।